Good morning, students. Today I would like to talk about some changes given by the CBSE for the examination session 2020-21. There are some changes in the syllabus. The revised syllabus are prescribed on the dated 7th July 2020. अभी वर्ल्ड वाइड जो एक पैंडेमिक चल रही है कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी चल रही है विश्वव्यापी, उसमें जो फिजिकल क्लासेस आर नॉट रेगुलरली हेल्ड इन द स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया. सो CBSE टेक द स्टेप्स टू रिड्यूस द सिलेबस फॉर द स्टूडेंट्स. CBSE ने ये सोचा है, ये निर्णय लिया है कि क्यों ना इस सिलेबस को कम कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों की जो फिजिकल क्लासेस हैं दे आर नॉट हेल्ड रेगुलरली प्रॉपरली एंड देयर इज़ नो चांस टू नियर बाई इन द मंथ्स कि कब तक ये सिचुएशन चलेगी, कब तक हालात सही होंगे, ऐसी भी उम्मीद कम लगाई जा रही है. और इसी को ध्यान में रखते हुए CBSE ने 2020-21 के सेशन के लिए कुछ चेंजेस किए हैं. रिवाइज सिलेबस है ज्योग्राफी, जिसका सब्जेक्ट कोड 0 to 9 फॉर द क्लास 11, एंड देर आर 3 बुक्स इन आवर सिलेबस इन आवर कोर्स. बुक नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एंड बुक नंबर सेकेंड पार्ट बी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड थर्ड प्रैक्टिकल बुक पार्ट फर्स्ट. पार्ट सेकेंड है वो 12th क्लास में चलती है. यहाँ जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है, सिलेबस से हटाया गया है. उनमें से चैप्टर नंबर 2 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, चैप्टर नंबर 7 लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशंस, चैप्टर नंबर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंजेस, and chapter number 13 water oceans. These 5 chapters are deleted from the syllabus for the examination session 2020-21. उसके बाद अपने चैप्टर बुक जो सेकेंड है पार्ट बी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें टोटल 7 चैप्टर हैं. In 7 chapters, these 3 chapters are deleted for the current session. The second chapter, structure and physiography. The 4th chapter, climate, and the 7th chapter, natural hazards and disaster. So there are 7 chapters in all book, and after 3 chapters deleted, the total chapters are 4 comes in the examination. And in the book first there are total 18 chapters. In 18 chapters 5 chapters are reduced in, and now the total 13 chapters include in the evolution. And in book third or practical workbook there are 2 chapters reduced or deleted from the syllabus. The chapter number 4 map projection and chapter number 5 topographical maps. ये दोनों चैप्टर हैं, इससे डिलीट कर दिए गए. यहाँ ये तीनों चैप्टर डिलीट हैं और यहाँ पर ये 5 चैप्टर डिलीट किए गए हैं. अब जो चैप्टर्स बचते हैं, इन चैप्टर्स में 35 मार्क्स का बुक फर्स्ट से आएगा और 35 मार्क्स से बुक सेकंड से आएंगे, और 30 जो मार्क्स का वो है प्रैक्टिकल. तो टोटल 100%, 35 एंड 30, तो 70 थ्योरेटिकल एंड 30% मार्क्स आर कम्स फ्रॉम प्रैक्टिकल. ये स्ट्रक्चर सेम 11th एंड 12th जो है वो सेम है, एज इट इज है, बस चैप्टर्स का डिफरेंस है. बुक फर्स्ट वहाँ भी 35, बुक सेकेंड 35 एंड बुक थर्ड और प्रैक्टिकल वर्कबुक 30 मार्क्स. देयर आर 25 मार्क्स टेस्ट, रिटन टेस्ट,
2 marks file and 3 marks viva. So there are total 30 marks. So स्टूडेंट ये चैप्टर्स रिड्यूस करने के बाद जो सिलेबस बचा समथिंग 60% के 60 to 65% के समथिंग जो सिलेबस है बहुत ही सफिशिएंट है। इतना टाइम भी हमारे पास है कि हम इसको कवरअप कर सकते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो बिना पढ़ाई का प्रेशर लिए हुए हमें इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये डिलीटेड पोर्शन है जो सीबीएसई ने क्लास 11 ज्योग्राफी के लिए जिसका सब्जेक्ट कोड 0 to 9 है, ये रिवाइज्ड सिलेबस है। इट मीन्स ये डिलीटेड पोर्शन है। इस पोर्शन को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ही हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उसी को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो सिलेबस लिख रहा हूँ वह जो इसको हटाने के बाद जो रिमेनिंग सिलेबस है वो होगा।